चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। खुद भारत सरकार दावा कर रही है कि भारत 2025 के अंत तक $5,000 की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तो उस समय इंडिया की इकोनॉमी करीब $2 ट्रिलियन की थी, जो दुगुनी होने वाली है। देश में कोई रामलहर नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राहुल गांधी बोले, हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी टिप्पणी किया। एएसआई बन गया हिंदुत्व का गुलाम। ज्ञानवापी रिपोर्ट पर गुस्से में औषधीन अवैसी ने किया सनसनीखेज वाला कमेंट। दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान नाम का देश। मुनीर के बयान पर भड़का टीटीपी कमांडर खुरा सन्नी। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश में अब लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इससे ठीक पहले मुकेश अंबानी आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल की सौगात देंगे। उन्होंने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। फरवरी के पहले सप्ताह में सीएम योगी लॉन्च करेंगे आवासीय योजना। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब खत्म हो गया है। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली में अपने पार्टी में शामिल करने के लिए साजिश रच रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के विधायकों को दे रही है 25 करोड़ का ऑफर। केजरीवाल का बड़ा दावा। कांग्रेस ने 16 सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई है जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। इस कमेटी की कमान चिदम्बरम को दी गई है। वहीं टीएस सिंहदेव को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। प्रवाही पर सीएम योगी का एक्शन। 6 अफसरों को किया सस्पेंड। कई अधिकारियों को थमाया नोटिस जनता के शिकायत पर। औषधीन अवैसी ने 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी पर होगा। लोगों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर खूब पसंद आ रहा है। यही वजह है कि तमाम वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट 100% के करीब या इससे अधिक जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वंदे भारत का सफर करने के लिए रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस की संख्या बढ़ाता जा रहा है। भारतीय रेलवे एक साथ देश में विभिन्न हिस्सों से 6 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने जा रहा है। हो सकता है कि इसमें आपके शहर भी शामिल हो। औषधीन अवैसी ने मुस्लिम युवाओं से अपील करते हुए और भड़काऊ भाषण देते हुए मस्जिदों को बचाने की बात कही है। इस पर अयोध्या के संतों और बीजेपी के तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतदेव दास ने कहा है कि राम के विरोधी अब कब्रिस्तान जाएंगे। बीते 32 साल से रामलला की पूजा करते आ रहे सतदेव दास ने अवैसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि देश में मुगलों का शासन नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयनिधि स्टालिन को उनके बाप का पैसा वाले बयान पर चेतावनी देते हुए कहा कि वह बोलने से पहले अपने शब्दों पर ध्यान दे। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टालिन उस तरीके से बोले जो एक राजनीतिक नेता का शोभा देता है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पलटवारी का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में लाडली बहना का अहम असर रहा है। ये अलग बात है कि अब बहनों के भैया शिवराज को पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। खुद कांग्रेस के हार पर पलटवारी ने कहा कि कारण अब तक मुझे भी समझ में नहीं आया, मगर रिसर्च में लगा हूँ। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत देश की मीडिया अयोध्या के मस्जिद को नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने नक्शे की तस्वीरें देखी है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि बड़ी मस्जिद बनेगी और उसके अंदर एक बड़ा गाय का रान रखा जाएगा। साथ ही उसी के पास एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा जो बहुत ही शानदार पहल होगा। 2 इजरायली डॉक्टरों और सैन्य अधिकारियों के नाम न छिपाने की शर्त पर अमेरिका न्यूज पोर्टल से बातचीत करने के दौरान ये दावा किया है। डॉक्टरों ने बंधकों के इलाज के दौरान पाया कि 12 से 18 साल तक की रिहा की गई इजरायली महिलाओं को बंधक से रिहा करवाने के साथ गाजा में रेप किया गया है। यौन उत्पीड़न के शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 30 बताई जा रही है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल का नया कीमत जारी कर दी है, तो आइए एक नजर इस पे भी डालते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत ₹96.72 है, तो वहीं डीजल की कीमत ₹89.62 है। इसी के साथ मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत ₹106.31 है, तो वहीं डीजल की कीमत ₹94.27 लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में आज पेट्रोल की कीमत ₹102.63 लीटर है, वहीं डीजल के भाव यहाँ ₹94.24 लीटर है। देखा जाए कोलकाता में तो ₹106.03 लीटर पेट्रोल है और डीजल यहाँ ₹92.76 है। उत्तर प्रदेश के अब 6 जिलों में खेती किसानों को आगे बढ़ने का बड़ा चांस मिलने जा रहा है। जिले हैं बरेली, बुलंदशहर, अमरोहा, संभाल, रामपुर और मुरादाबाद। यहाँ योगी सरकार एग्री स्टार्टअप शुरू करने जा रही है जो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। मामला सरकारी अस्पताल में दवा खरीदने से जुड़ा हुआ है जिसमें नियम तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच करने का निर्देश जारी कर दिया है। फिर से अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसते हुए दिख रहे हैं।
कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में न्यूयॉर्क में खालिस्तानियों ने स्वामी नारायण मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना से भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। हमने इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों से तुरंत जांच और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला है। प्रियंका गांधी ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक से मुलाकात की। कहा, मोदी सरकार में हर कोई परेशान है। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली जहाज पर हिंद महासागर में एक संदिग्ध ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। उत्तर भारत के राज्य इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है। इसी के साथ कई राज्यों में कोल्ड डे की स्थिति बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग के माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में अभी मौसम ऐसे ही रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान घने कोहरे से घना कोहरा रहने वाला है। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और बिहार में घने कोहरे से घना कोहरा अगले 3 दिनों तक रहेगा। कोल्ड डे की बात करें तो उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। अफवाह से जो बेचैनी पैदा हुई है उसे सिर्फ नीतीश कुमार ही संभाल सकते हैं, आरजेडी नेता ने कहा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीसीए को अधिसूचित करने जा रही है। मनी कंट्रोल वेबसाइट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार ने इसके लिए पूरा मन बना लिया है। 2019 में सांसद द्वारा पास किए गए इस कानून के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। महिला ने अपने पति और फिर अपने जेठ को गोली मारी। दोनों की मौत के बाद खुद थाने पहुंच गई। शुरुआती जांच में यह मामला प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा बताया जा रहा है। आरोपी 35 साल की सविता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिसका घर मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। देश में कोरोना के नए मामले की रफ्तार भले ही धीमी है, लेकिन जेन 1 वेरिएंट के मामले मिलने से खतरा बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक जेन 1 के वेरिएंट कुल 312 मिले हैं। इसमें से 47% मामला केवल केरल का मिला है, जो कि चिंता का विषय बन रहा है। बता दें कि केरल में 147, गोवा में 51, गुजरात में 34, महाराष्ट्र में 26, तमिलनाडु में 22, दिल्ली में 16, कर्नाटक में 8, राजस्थान में 5, तेलंगाना में 2 और उड़ीसा में 1 मामला सामने आया है। 2025 से पहले उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तुति लंबाई 594 किलोमीटर है, जो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। यहाँ 6 एक्सप्रेसवे संचालित है, जबकि 7 निर्माणाधीन है। भारतीय छात्रों का कनाडा में पढ़ाई करने से मोह भंग हो चुका है। यही कारण है कि जुलाई से अक्टूबर 2023 के बीच कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे कनाडा की महंगाई को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत से नई स्टडी परमिट के लिए 87,000 आवेदन किए गए हैं। हालांकि गत वर्ष समान अवधि में यह संख्या 1,46,000 थी। हालांकि जनवरी से जुलाई के बीच सामान्य अवधि में पिछले साल की तुलना में कनाडा सरकार ने 25% अधिक स्टडी परमिट जारी की है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेमेड डिपार्टमेंट वाले अकाउंट के ग्राहकों या उनके नॉमिनी या फिर कानूनी अधिकारी को ढूंढे, या तो अकाउंट को रीएक्टिव करवाएं या फिर क्लेम सेटलमेंट करें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अकाउंट है जो कभी खुलवाया था लेकिन अभी यूज नहीं करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। नया साल 2024 का आगाज होते ही एलपीजी सिलेंडर की दामों में कटौती देखने को मिला है। 2024 यानी इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल होने के कारण एक बड़ी कटौती की उम्मीद थी, जो 2024 में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को एक नए साल का गिफ्ट दे दिया। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 120 रुपए 50 पैसे कम कर दिए गए। जिस सिलेंडर का दाम 809 रुपए 50 पैसा था, उस सिलेंडर का दाम अभी 689 रुपए पर आ गया है। पिछले दिनों कई ऐसे वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आसमान में एक लाइन से तारे जैसी चीज चलती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तारों की कोई रेल चल रही है। इन सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया कराई जाती है। दरअसल यह एलन मस्क की स्टारलिंक के सैटेलाइट थे। बहुत जल्द रिलायंस जियो भी ऐसी सर्विस भारत में ला सकती है। इकोनॉमिक टाइम के रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो को इसी महीने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्विस एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से लैंडिंग राइट और मार्केट एक्सेस की मंजूरी मिल सकती है। इस मंजूरी के बाद मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली टेलीकॉम कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट आधारित गीगाबिट फाइनल सेवाओं को लॉन्च कर पाएगी, जिसके बाद इंटरनेट बहुत फास्ट चलेगा और डाटा की कीमत एकदम सस्ती हो जाएगी। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर से मस्जिदों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर आलोचना कर रहे हैं। अवैसी ने कहा है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिरा दी, किसी को सजा भी नहीं हुई, इनकी नजरें हमारी मस्जिदों पर है। अवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा, क्योंकि उनके मंत्री बोल रहे हैं कि और भी मस्जिद
मस्जिद अभी बाकी है, तो पीएम मोदी बताए कौन सी मस्जिद है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल पर काफी फोकस कर रही है। इसके लिए पार्टी सीसीए को अपना चुनावी हथियार बनाने की जुगत में है। बंगाल में रह रहा मतुआ समुदाय काफी समय से भारतीय नागरिकता की मांग कर रहा है। ऐसे में अगर चुनाव से पहले सीसीए लागू होता है तो बीजेपी को इसका बहुत फायदा मिलने वाला है, जिसके बाद मोदी का वोट बैंक बंगाल में भी तगड़ा हो जाएगा।